हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे क्लास फिफ्थ की मंजरी का फर्स्ट चैप्टर है प्यारा भारत। तो प्यारा भारत का मतलब क्या है? यूँ तो दुनिया दुनिया में बहुत सारे देश हैं, लेकिन भारत का जवाब नहीं। इसमें नदी, पहाड़, अन्न, जल आदि से भरपूर प्राकृतिक सौंदर्य है। तो रामकृष्ण जैसे महान व्यक्ति भी हैं। आइए देखिए क्या क्या अपने देश में है और इसके परिचय के बारे में जाने। तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने भारत देश का गुणगान किया है, साथ ही यह संदेश प्रदान किया है कि हम अपने सुकार्यों द्वारा भारत देश का सुयश बढ़ाएं। अब इसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी जी, जिनका जन्म 22 फरवरी 1906 को हुआ था। राष्ट्र प्रेम की भावना के कारण उन्हें राष्ट्रीय कवियों में पढ़ा जाता है और इसके बाद उनका देहांत 1 मार्च 1988 को हो गया था। अब सोहनलाल द्विवेदी जी हैं आंदोलन युग के ऐसे चर्चित कवि थे जिन्होंने जनता में राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय भावना जागृत करने और उनमें देशभक्ति की भावना भरने और नवयुवकों को देश के लिए बड़ी बड़ी बलिदान देने में अहम भूमिका निभाई है। राष्ट्र को समर्पित कवि थे। इनकी मुख्य रचनाएं हैं भैरवी आदि। अब इसके आगे चलते हैं। कविता में कवि ने भारत देश को अद्भुत एवं अलौकिक बताया है। हिंदी की अनेक विभागों में कविता का अपना एक विशेष स्थान है। कविता हमारे हृदय में वीरता, त्याग और देश प्रेम की भावना जागृत करती है। और कुछ अब कठिन शब्दों के बारे में जान लेते हैं। तो मुकुट आएगा इसमें, तो उसका अर्थ होता है ताज। जग आएगा तो उसका मतलब होता है संसार या दुनिया। न्यारा आएगा तो सबसे अलग। चरण आएंगे तो पैर। रत्न आएंगे तो कीमती पत्थर। पवित्र का मतलब आप समझते ही होंगे, सबसे शुद्ध होता है। और अंतर्यामी आएगा तो मन की बात जानने वाला। और दूसरा है नामी। नामी है तो नामी का मतलब होता है प्रसिद्ध। और सुयश का मतलब होगा प्रसिद्धि। अब कविता की बात करते हैं तो पहले कविता का शास्त्र वाचन कर लेते हैं। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों में न्यारा। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। अन्न फूल फल जल हैं प्यारे, तुझ में रत्न जवाहर न्यारे। रामकृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामी। हम सदैव तेरे गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। ये कविता सोहनलाल जी द्विवेदी जी ने लिखी है। और इसमें बता दें कि राष्ट्रीय भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ावा देने के लिए इसमें दी गया है। और अपने देश से प्रेम करना चाहिए और अपने देश का गौरव ऊंचा करना चाहिए। अब हम आपको इसका भावार्थ बता दें तो भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों में न्यारा। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सोहनलाल जी द्विवेदी जी ने अपनी मातृभूमि भारतवर्ष को सबसे न्यारा, प्यारा, पवित्र, अद्भुत, अलौकिक बताया है। कविता में कवि ने भारत की भौगोलिक, प्राकृतिक व आध्यात्मिक रूपों का वर्णन किया है। भारत का गुणगान करते हुए कवि कहते हैं कि तू है सब देशों में न्यारा। तो कवि कहते हैं कि भारत वर्ष ऐसा देश है जो सभी देशों में से अलग है। न्यारा का मतलब होता है सबसे अलग। तो हमारा भारत देश ऐसा देश है जो सब देशों में अलग है। अब आगे है मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। अब भारत का गुणगान करते हुए कवि ने कहा हिमालय को भारत का मुकुट बताया गया है। तो मुकुट बताया गया है, मुकुट का मतलब होता है ताज।
जो सर का ताज होता है वो भारत का हिमालय है, क्योंकि हिमालय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऊंची चोटी या पर्वत श्रृंखला कह लें आप, तो इसलिए भारत का मुकुट कहा जाता है। धोते तेरा चरण समुंदर, तो समुंदर है वो तेरे चरण धोता है। भारत के चरण, देश की बात की गई है इसमें, तो भारत देश के जो चरण हैं वो समुद्र धोता है। और गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां हमारे देश में बहती हैं, जो अपने जल से हमारे भारत को पवित्र करती हैं और सींचती भी हैं और नवजीवन प्रदान करती हैं। इसलिए भारतवर्ष में नदियों को माँ कहा जाता है, क्योंकि नदियाँ अपने पवित्र जल से हमें जीवन प्रदान करती हैं। ऐसे महान समृद्ध देश में हमारा जन्म हुआ है बच्चों। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हमने भारत जैसे देश में जन्म लिया है। हमें देश की आन बान शान के लिए तत्पर रहना चाहिए और हमारे आन बान शान को कोई हानि ना हो, हमारी देश की विख्याति या प्रसिद्धि ऐसे ही फैली रहे। अब आगे बात करते हैं। अन्न फूल फल जल हैं प्यारे, तुझ में रत्न जवाहर न्यारे, राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामी। अब प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि यहाँ की धरती पर अन्न फल फूल जल से परिपूर्ण है। यहाँ की धरती सोना उगलती है, यहाँ अन्नपूर्णा है, यहाँ सदा अन्न का भंडार रहता है। तो हमारे भारत में अन्न का सदैव भंडार रहता है। और तुझ में रत्न जवाहर न्यारे, तो यहाँ की धरती खनिज संपदा हीरे जवाहरात से समृद्ध है। सभी देशों से अच्छे किस्म के पत्थर, कीमती पत्थर पाए जाते हैं हमारे देश में, और बहुत सारे रत्न जवाहर हैं, हीरे हैं जो हमारे देश में पाए जाते हैं। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, और इसे एक और नाम भी तो जगत गुरु भी कहा जाता है। सभी देशों का गुरु कहा जाता है इसको। अब बच्चों देखते हैं, राम कृष्ण से अंतर्यामी, तो हमारे यहाँ अनेक महान पुरुष ने जन्म लिया जिससे भारत की ख्याति विश्व भर में फैली है। पूरे विश्व गुण गाता है भारत के। रामकृष्ण जैसे महापुरुषों ने विश्व को मर्यादा और कर्म का संदेश दिया है। और बात करें तो अंतर्यामी का अर्थ होता है जो मन की बात जानने वाला। तो रामकृष्ण जैसे ऐसे अंतर्यामी हुए हमारे देश में जो मन की बात जान लेते थे। तेरे सभी पुत्र हैं नामी, तो जो इसके पुत्र हैं वो सभी नामी हैं। जैसे हमारे देश की अनेक महान विभूतियाँ, जैसे सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद, भगत सिंह, लक्ष्मीबाई, स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध, शिवाजी और महाराणा प्रताप आदि ने पूरे विश्व में भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। इनकी कर्मता और महानता के विश्व गुण गाता है। और हमारे जैसे स्वामी विवेकानंद हैं तो इनके यहाँ नहीं विदेशों में स्कूल चला करते हैं। इनके उपदेश बहुत से लोगों ने माने हैं। अब आगे हैं, हम सदैव तेरे गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। अब हम सदैव, तो हम हमेशा तेरे ही गुण गाएंगे। तो हम अपने भारत देश के ही गुण गाएंगे, हम और किसी देश के क्यों गाएंगे? क्योंकि हमारा देश है, प्यारा भारत है। तो प्यारा देश है तो हम अपने ही देश के गुण गाएंगे। सब विधि सब तरीकों से तेरा सुयश बढ़ाएंगे। सुयश का मतलब होता है कि हम तेरी प्रसिद्धि बढ़ाएंगे, ऐसे काम करेंगे कि भारत देश का नाम रोशन होगा। हमें अपनी समृद्धि, प्रसिद्धि और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर मातृभूमि पर गर्व होना चाहिए। सही बात है, हमें अपनी मातृभूमि पर गर्व होना चाहिए। हमें अपने गौरव के बढ़ाने के लिए बच्चों हम कह रहे हैं आपसे कि हमें अपने देश के गौरव को बढ़ाने के लिए अच्छे कार्य करने चाहिए, जिससे हमारे देश की प्रसिद्धि बढ़े। एक कविता सोहनलाल द्विवेदी जी की है, और सोहनलाल द्विवेदी जी ने अनेक कविताएं राष्ट्र के हित के लिए ली हैं। जब देश में जब आंदोलन चल रहा था तो इन्होंने बहुत सी कविताएं, राष्ट्रीय कविताएं मिली। इन्हें कई पुरस्कार भी दिए गए। ये बहुत ही अच्छे राष्ट्रीय भावना के कवि माने जाते हैं।
और ये बच्चों आपके लिए इसलिए पढ़ाई जाती है कि आपके लिए राष्ट्रीय भावना, देश प्रेम की भावना जागृत होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश महान है, अपना भारत है, महान है। इसमें हमारे देश में बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं। हमारे देश में कई प्रकार के रत्न हैं, जवाहर हैं, कई प्रकार का, देखो आप सौंदर्य भी देख सकते हैं। हमारे देश में कितने कितने सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। और हमारे देश में अन्नपूर्ण की कभी कमी नहीं आती है। अब इसके आगे चलते हैं तो शिक्षण बिंदु है। हमने पहले ही बताया कि देश की महानता के विषय में स्पष्ट रूप से बताएं, हमने आपको बता ही दिया। और सर्वस्व निछावर रहें अपने देश पर, अपने देश का गौरव ऊंचा करें हमेशा। अब शब्द हैं तो न्यारा है, हमने पहले ही बता दिया, सबसे अलग, सदैव, हमेशा, अंतर्यामी, मन की बात जानने वाला, जग, संसार या दुनिया, रत्न, कीमती पत्थर, चरण, पैर, समुंदर, सागर, और पवित्र का मतलब शुद्ध होता है। और एक दो शब्द और हैं बच्चों, वो आप लिख लें। नामी है तो प्रसिद्ध हो जाएगा उसका, सुयश है तो प्रसिद्धि है, फेयर कॉपी पे जरूर मिलना चाहिए। जो ये कठिन शब्द हैं इनको लिख लें जरूर। एक बार मैं आपको फिर एक कठिन शब्द बता देता हूँ। देखो, मुकुट का मतलब होता है ताज, जग का मतलब होता है संसार या दुनिया, न्यारा का मतलब होता है सबसे अलग, सदैव का मतलब होता है हमेशा, चरण का मतलब होता है पैर, अंतर्यामी का मतलब होता है मन की बात जानने वाला, पवित्र का मतलब होता है शुद्ध, नामी का मतलब होता है प्रसिद्ध, और सुयश का मतलब प्रसिद्धि, कि हम अपने देश की प्रसिद्धि, जो हमारा देश विश्व स्तर पर अपना गौरव ऊंचा किए है, वो हमेशा हमारा देश प्रसिद्धि बनाए रखे। अब शुद्ध व स्पष्ट अभ्यास की बात करेंगे। अब शुद्ध व स्पष्ट उच्चारण कीजिए। तो प्यारा है पहला, मुकुट है, हिमालय है, पवित्र है, अंतर्यामी है। फिर से बता दें आपको, प्यारा है, मुकुट है, हिमालय है, पवित्र है, अंतर्यामी है। भारत का मुकुट है तो भारत का मुकुट हिमालय को कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, इसलिए इसे भारत का, और सबसे पहली चोटी है, सबसे पहला पर्वत है, तो इसे मुकुट कहा जाता है। अंतर्यामी है तो रामकृष्ण दोनों को अंतर्यामी बताया गया है। हम किसका सुयश बढ़ाएंगे तो हम अपने किसकी प्रसिद्धि बढ़ाएंगे, तो हम अपने भारत देश की प्रसिद्धि बढ़ाएंगे। भारत कैसा देश है, तो भारत समृद्ध, प्रसिद्ध और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर मातृभूमि पर गर्व होने वाला देश है। कौन कौन सी नदियां भारत देश को पवित्र करती हैं, तो भारत देश को बहुत सी नदियां, मुख्य रूप से गंगा यमुना नदियां पवित्र करती हैं। और भारत देश में नदियों को माँ भी कहा जाता है। आपको बता दें, हम सदा किसके गुण गाएंगे, तो हम अपने प्राकृतिक सौंदर्य जैसी और मन को भाने वाली सभ्यता जो हमारे भारत देश की है, तो हम अपने भारत देश के गुण गाएंगे। हम भारत देश का नाम संसार में कैसे ऊंचा कर सकते हैं, तो हम अपने देश की महानता को बताकर, इसकी अच्छाइयों को बताकर संसार में ऊंचा बना सकते हैं, इसकी प्राकृतिक सौंदर्यता को, इसके वीर महान पुरुषों के बारे में, और हम अपने स्तर से कुछ अच्छा अव्वल दर्जे का काम कर सकते हैं। इससे हमारी देश की ऊंचाइयां भी होगी और संसार में नाम भी होगा। कविता के रचयिता कौन है, तो कविता के रचयिता बच्चों बता दें, सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। सारा जग पवित्र कैसे होता है, तो सारा जग गंगा यमुना के पानी से पवित्र होता है। अगला है, भारत भूमि से हमें क्या क्या मिलता है, तो भारत भूमि से हमें अन्न, जल, फल फूल से परिपूर्ण
वैसे ही है भारत भूमि, और यहाँ की धरती है जो सोना उगलती है हमेशा, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। और फिर इसका कहें तो भारत से हमें क्या क्या मिलता है, तो अन्न जल फल फूल। अब आगे क्वेश्चन की बात करें तो कविता में किन दो महापुरुषों के नाम आए हैं, तो रामकृष्ण के नाम आए हैं। ये महान दो पुरुष हैं, अंतर्यामी हैं। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो पहला है, मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर, गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। आप देख के भर लेंगे और फेयर कॉपी में जरूर करेंगे। इसको बार बार कह रहे हैं हम, फेयर कॉपी पे जरूर करना है आपको। कविता की वे पंक्तियां लिखिए जिसके भावार्थ नीचे दिए गए हैं। तो आपको बता दें, कविता की वे पंक्तियां लिखनी हैं जो जिसके भावार्थ दिए गए हैं। तो आप लिख सकते हैं, तू है सब देश, भारत देश सबसे सब देशों में न्यारा है या अलग है। तो ये पंक्ति लिख सकते हैं, तू है सब देशों में न्यारा। ये आप ये वाली पंक्ति लिख देंगे यहाँ पे, तू है सब देशों में न्यारा। गंगा यमुना की पवित्र जलधारा से संसार पवित्र होता है, तो गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। फिर इसके बाद है, यहाँ रामकृष्ण जैसे प्रसिद्ध अंतर्यामी हुए हैं, तो रामकृष्ण से अंतर्यामी इस यहाँ ये भर देंगे। हम सदा भारत देश के गुण गाएं, तो हम सदैव तेरे गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। ये सोहनलाल जी द्विवेदी जी की कविता है। अब इसके आगे चलते हैं। तो व्याकरण का ज्ञान, ग्रामर का ज्ञान लेंगे। तो मुकुट का मतलब होता है ताज या किरीट, जल का मतलब होता है नीर या तोय, कुछ भी लिख सकते हैं। अब है नामी का मतलब है मशहूर या प्रसिद्धि। फिर अगला है हमेशा भारत की प्रशंसा, तो ये रंगीन शब्द है, इनका अर्थ लिखना है। तो समृद्धि प्रगति उन्नति भी हो सकता है। अब है प्यारा, तो प्यारा लिखना है, बर्तनी शुद्ध करके लिखना है। अब है पवित्र, तो पवित्र लिखना है। मुकुट है तो मुकुट लिखना है। जिवाहर है तो जवाहर लिखना है। सदैव है तो सदैव लिखना है। ये आपको हमने लिख के बता दिया पहले से, आप ये लिख लेना। अब है समझाइए और लिखिए। तो विद्यालय, विद्यालय है तो विद्या का आलय है, आलय का मतलब होता है स्थान या गृह। भोजनालय तो भोजन का आलय, भोजन का आलय का मतलब जहाँ भोजन गृह होता है। हिम का आलय, जहाँ हिम का ढेर हो वहाँ हिमालय होता है। पुस्तकालय तो पुस्तक का आलय, स्थान होता है एक, जैसे जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं बहुत सारी तो वहाँ पुस्तकालय होता है। कार्य का आलय, जहाँ कार्य होता है ज़्यादा तो वहाँ कार्यालय होता है। अलग अलग कार्यालय स्कूलों में भी देखे होंगे, कई आप दफ्तरों में गए होंगे वहाँ भी होंगे। अब इसके आगे है सही उत्तर चुनकर चिन्ह लगाइए। सागर शब्द के लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो कविता में समुंदर शब्द प्रयुक्त हुआ है। जो मन की बात जानता हो उसे कहते हैं, तो हम पहले ही बता चुके हैं अंतर्यामी। और हिमालय का पर्यायवाची नहीं है, तो हिमगिरी, हिमाद्री और हिमाचल ये तीनों पर्यायवाची होते हैं इसके, हिमालय के। लेकिन जो धन है वो कभी हिमालय का पर्यायवाची नहीं होता है। अब है वाक्य बनाकर लिखिए। न्यारा, तो भारत देश सबसे न्यारा है। अब दूसरा है धारा, तो भारत देश में गंगा यमुना की धारा बहती है। अब तीसरा है नामी, तो रामकृष्ण नामी व्यक्ति हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब तीसरा है सुयश,
तो हम अपने भारत देश का सुयश बढ़ाएंगे। अब बच्चों पहला चैप्टर कंप्लीट होता है 5th क्लास का। अब आज का दिन मंगलमय हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।